देखिए बाबू, आज आप लोग आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10B का लेक्चर 6 पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब यह होता है कि इसमें 2 साइड इक्वल होगा, 2 साइड इक्वल होगा। इस पर हम मान लिए कि यह AB साइड है यहाँ से यहाँ तक, यह AC साइड यहाँ से यहाँ तक, यह AB और यह AC दोनों क्या है, इक्वल है। AB AC दोनों क्या है, इक्वल है। तो कहता क्या है कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका बेस एंगल यह हो जाएगा, यह हो जाएगा और यह हो जाएगा, ठीक है ना। यह B और C इसका क्या हो जाएगा, बेस एंगल हो जाएगा। फिर कहता है बेस एंगल का बाइसेक्टर, लिख दिया बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल्स, है ना। इस बेस एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मीनिंग होता है 2 इक्वल पार्ट में बांटने वाला। तो यह जो बेस एंगल है इसका बाइसेक्टर है BD, और यह C एंगल बेस है, स्क्वेयर एंगल है, इसका बाइसेक्टर हो CE, है ना। तो यह जो BD है बाइसेक्टर, इस B एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। देखो, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है ना, बांट रहा है। यह जो CE है इस एंगल C को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। देखो, एक यह एंगल हुआ और एक यह एंगल हुआ, ठीक है ना। बात समझ में आया। ये बाइसेक्टर हो गया। तो कहता क्या है कि बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यह जो बाइसेक्टर है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कौन कौन, यह BD बाइसेक्टर है और यह CE बाइसेक्टर है, यानी कि यह BD और यह CD दोनों इक्वल होगा। BD और CD क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। हम लोग यही प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ABC be an isosceles triangle, है ना। इन विच इस ट्रायंगल में जो है यह AB और यह AC 2 साइड क्या है, इक्वल है। इन विच AB इक्वल AC, यह हो गया। फिर इसके बाद से क्या दिया हुआ है, यह जो BD और CE है बेस एंगल B और C का बाइसेक्टर है। लिखेंगे BD एंड CE, या BD हो गया या CE हो गया। BD एंड CE आर बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। बेस एंगल B और C का क्या है, बाइसेक्टर है। देन प्रूव दैट, क्या करता है, बाइसेक्टर जो है बाइसेक्टर इक्वल होगा। क्या होगा, बाइसेक्टर इक्वल होगा। तो बाइसेक्टर कौन है, BD है और CE है, यह दोनों होगा इक्वल। BD इक्वल CE, है ना। इस BD को और CE को इक्वल प्रूफ करना है हमको, ठीक। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। खूब ध्यान से देखिए प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहले चलेंगे इस ABC ट्रायंगल में। लिखेंगे हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC। इस ट्रायंगल में यह AB साइड जो है AC की इक्वल है ना। देख लीजिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, है ना, इक्वल है। लिख देंगे यहाँ पर गिवन। जब 2 साइड इक्वल हो गया, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा किसी भी ट्रायंगल में, है ना। इन एनी ट्रायंगल व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। आपको हम पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। इस ABC ट्रायंगल में यह AB साइड इस AC के इक्वल है। इस AB का अपोजिट एंगल यह हुआ C,
और इस AC का अपोजिट होगा B, तो यह B और C दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका नेमिंग करिए, क्या नेमिंग होगा, ABC लिखेंगे, हेंस एंगल ABC, इसका नेमिंग क्या होगा, ACB, और यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक काम फाइनल, यह दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब आगे चलिए, इसमें कहता है क्या है, BD जो है यह BD इस B एंगल का बाइसेक्टर है, इस ABC का क्या है, यह बाइसेक्टर है। तो लिखेंगे सिंस BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, लिख देंगे गिवन। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है BD जो है एंगल B का बाइसेक्टर है। जब BD जो है एंगल B का बाइसेक्टर है, इसका मीनिंग हुआ कि यह BD जो है एंगल B को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल के नेमिंग क्या होगा, ABD, लिखेंगे हेंस ABD, या इसके इक्वल, इसका नाम क्या होगा, CBD, है ना। तो यह इसके इक्वल हुआ, तो एगो एंगल जो है इस पूरे एंगल का हाफ होगा, पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एंगल, तो पूरा एंगल के नाम क्या है, ABC, लिखेंगे ABC/2। ठीक है, यहाँ तक फाइनल। अब आगे चलिए, फिर देखिए यहाँ पर यह जो CE है इस एंगल C का बाइसेक्टर है, इसको हम लिखेंगे सिंस CE बाइसेक्ट्स एंगल, इसका नेमिंग क्या होगा, ACB, एंगल ACB। ये क्या है जी, गिवन है, क्या है यह, गिवन है। देखिए यहाँ पर कहाँ गया, CE C को बाइसेक्ट करता है, हो गया। जब यह CE जो है इस C को बाइसेक्ट करेगा, तो C एंगल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि यह एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा, ACE, लिखेंगे हेंस एंगल ACE, इसका नेमिंग क्या होगा, तो BCE, एंगल BCE। ठीक है, अच्छा, या जब इसके इक्वल होगा तो एक पार्ट क्या होगा, पूरे एंगल का हाफ होगा, पूरे एंगल का हाफ होगा। तो पूरा एंगल की नेमिंग क्या है, ACB, लिखेंगे ACB/2। यहाँ तक काम हो गया। अब आगे बच चलिए, अब यहाँ पर देखिए तो बाबू, यहाँ पर जो है खूब ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर एंगल ABC और ACB इक्वल है ना। तो इसी को हम लोग लेकर चलेंगे, लिखेंगे सिंस, है ना, एंगल ABC इक्वल एंगल ACB, हो गया। लिख देंगे गिवन, बाय प्रूफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों तरफ जो है, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जब इक्वल है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करें, या दोनों साइड सेम चीज़ ऐड कर दे, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दे, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे। इस इक्वलिटी के साइन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों बगल 2 से डिवाइड कर देंगे, ABC/2, यह हो जाएगा एंगल ACB/2, हो गया, डिवाइड कर दिए। अब आगे चलिए, यहाँ पर ACB/2 है ना। देखिए तो यहाँ पर ACB/2 है ना, तो देखिए तो ACB/2 का है यहाँ पर, इसके इक्वल दोनों है ना जी। तो इसके बदले में इस दोनों को यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर ACB/2 है, तो ACB/2 यहाँ पर है, खूब ध्यान से देखिए, है ना। तो इसके बदले में इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए ACB/2 का वैल्यू यहाँ ना दूगो, इसको लिखिए, लिखेंगे, और है ना एंगल ABD, और फिर CBD, एंगल CBD, और फिर इसका लिखिए, ये क्या होगा, एंगल ACE,
ये देखिए एंगल BCE, ठीक है। अब खूब ध्यान से देखिए, इसको भी लिख डालिए, एंगल ABC/2 एंगल ACB/2 लिख दिए। यहाँ तक हम लोग का फाइनल। अब जरा खूब ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए। यहाँ पर दिखे था, आप इसको ऐसे बंद कर दीजिएगा, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ तक ट्रेंगल बन गया ABD, माना ऐसे ट्रेंगल ABD, और एक ट्रेंगल बन गया ACE। हाँ, दो ट्रेंगल बन गया। ये दो ट्रेंगल चलेंगे और दो ट्रेंगल क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए इधर दिख रहा है, हम इसका नेमिंग क्या है, ABD लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, इसका नेमिंग करेंगे ACE, ट्रायंगल ACE, है ना। इस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे हम, ठीक है ना। इसमें चलेंगे तो खूब ध्यान से देखिए था, यह जो ABD है इसमें AB साइड है और ACE में AC साइड है। तो खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पर AB इक्वल AC है ना, लिख देंगे यहाँ पर AB इक्वल AC, लिख देंगे गिवन, हो गया। अब अच्छा, अब आगे देखिए, अब इसका यह एंगल जो है A देखिए तो ABD ट्रायंगल में है, और जैसा बंद करें तो ACE में है ना। दोनों ट्रायंगल में A है, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, लिख देंगे कॉमन, हो गया। अब देखिए आप इस ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल में यह एंगल, ठीक है, और ACE ट्रायंगल में यह एंगल, यह दोनों इक्वल है। देखिए खूब यहाँ देखिए, इसका नेमिंग क्या है, ABD। देखिए तो ABD कहाँ पर है, यहाँ पर है। और इसमें क्या है, ACE कहाँ पर है, यहाँ पर। देखिए तो ये सब इक्वल है ना, सब इक्वल। इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ABD, एंगल ABD, इसको लिखेंगे ACE, एंगल ACE, है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाई प्रूफ, हो गया। खूब ध्यान से देखिए तो, यह एंगल इक्वल हुआ, यह साइड इक्वल हुआ, और यह एंगल हुआ, तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, है ना। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE, है ना। कहाँ से आया बाबू, तो बाई एंगल साइड एंगल, ठीक है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसमें हर ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन, तो 3 एंगल होगा और 3 साइड होगा। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो यह तीनों एंगल और तीनों साइड क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यह ट्रायंगल इक्वल हुआ, कौन कौन, ABD और ACD। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह इसका यह BD साइड और इसका यह CE साइड, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेंस BD इक्वल CE। देखिए सर, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। यह आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। खूब बढ़िया से आप इसको देखिएगा, इस लेक्चर को, और समझिएगा। एक बार दो बार देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसको मिटा रहे हैं।